भगवते वासुदेवाय नमो। भक्तों, भगवान कहते हैं मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। प्रिय भक्तों, मैं इस चैनल में जो भी आपको बताऊंगी सब सही और खुद भगवान की महिमा को महसूस किया हुआ बताऊंगी। इन छोटे छोटे उपायों से कैसे मेरे बिगड़े काम बने हैं सब इस चैनल में उपाय बताए जाएंगे। गुरुवार का दिन साईं बाबा को बड़ा पसंद है। इस दिन कई लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि साईं की महिमा अपरंपार है। इन्होंने कभी जात पात और किसी भी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं किया है। आज दुनिया भर में साईं के बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं। वैसे तो कहा जाता है कि साईं को सच्चे मन से पुकारने पर वे अपने भक्तों के पास चले आते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन व्रत रखने वाले जातकों पर साईं अपनी विशेष कृपा बनाते हैं। अगर आप भी गुरुवार के साईं के व्रत रखने के इच्छुक हैं तो जहां आप जानेंगे इस व्रत को करने की व्रत रखने वाले जातक को सुबह और शाम या किसी भी समय साईं की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा के लिए आपको साईं बाबा की एक मूर्ति या तस्वीर लेनी है। फिर उसे एक साफ कपड़े से पोंछकर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर देना है। फिर मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं, साईं का ध्यान करें। व्रत कथा को सुनने के बाद उसकी आरती का गान करें। साईं की पूजा में पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करना उत्तम माना जाता है। आरती के बाद साईं को बेसन के लड्डू या फिर किसी अन्य मिठाई का फल भी भोग में लगा सकते हैं। अंत में सभी को प्रसाद बांट दें। ये हमारा अनुभव किया हुआ मैं आपको अपना ये टोटका बता रही हूँ। कैसे करें? साईं बाबा के व्रत रखने की विधि काफ़ी सरल होती है। ये व्रत फलाहार लेकर किया जा सकता है, जैसे दूध, चाय, फल, मिठाई आदि का सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस व्रत को एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि व्रत करने वाले बिल्कुल भूखे रहकर उपवास न किया जाए। हो सके तो व्रत वाले दिन साईं बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन किया जाए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही श्रद्धापूर्वक साईं बाबा की पूजा की जा सकती है। व्रत के समय अगर स्त्रियों को मासिक धर्म समस्या आ जाए या फिर किसी कारण व्रत ना हो पाए तो उस गुरुवार को 9 गुरुवार की गिनती में ना लें। उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके अपने व्रत को पूरा करें। साईं व्रत उद्यापन विधि। शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 होनी चाहिए। अंतिम व्रत के दिन 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। साथ ही सगे संबंधियों या पड़ोसियों को साईं व्रत की किताबें जिसकी संख्या 5, 7, 9 या फिर 11 हो, इस बैठकर व्रत का उद्यापन किया जाए। शिरडी के साईं बाबा की जो भी मन से पूजा करते हैं या फिर केवल उसको याद करता है वह उसकी झोली भर देती हैं। आज के दौर में साईं बाबा के बड़ी संख्या में भक्त हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को बड़ा ही प्यारा है और अगर आप शिरडी साईं बाबा का व्रत शुरू करने के लिए सबसे उत्तम दिन बृहस्पति होता है। साईं बाबा के भक्तों को चाहिए कि इस दिन व्रत शुरू करें, और जब भी व्रत शुरू करें तो उसमें शुक्ला पक्ष होना चाहिए, क्योंकि एक तो कृष्णा पक्ष होता है। कृष्णा पक्ष में कभी भी व्रत नहीं शुरू करना चाहिए, और शुक्ला पक्ष को व्रत शुरू करें तो हर मनोकामनाएं बड़ी जल्दी पूरी हो जाती हैं। अगर आप बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को ओम साईं का जप करते हुए पीले फलों का दान करें। गुरुवार के दिन किसी भी साईं मंदिर में जाकर या घर पर ही साईं बाबा की मूर्ति के समक्ष 11 मुख वाला दीपक जलाएं और श्री साईं चालीसा का पाठ करें। मैं आपको
मैं आपको इस चैनल में हर संभव उपाय, व्रत महिमा इत्यादि जो आपको खुशहाल ज़िंदगी जीने में मदद करेंगे, मैं सब बताऊंगी। लेकिन एक ज़रूरी बात, भगवान कभी कभी हमारे संयम और सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं। बहुत बार हमारे जीवन में दुख के बादल आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि भगवान हमसे दूर है, भगवान है ही नहीं। बड़े लोगों से मैं सुनती हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम अगर स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हर बार हम पास ही हो जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं होता, हमें अपने पर पूरा अनुभव होता है कि हम पास हो जाएंगे। लेकिन जब भी पेपर वो दिखता है, वो टीचर देखते हैं, तो हम बच्चों को फेल कर देते हैं। इसलिए भगवान ये भी हमारे सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम हर काम ठीक कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं। दिन में हम बड़ा झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी गलत बात कर देते हैं, किसी का दिल दुखा देते हैं, कोई छोटी छोटी बात से सहन शक्ति ख़त्म कर देते हैं। इसलिए भगवान यही हमारी ये भी एक वो बात है कि हम सहन शक्ति नहीं रख पाते, और भगवान वो भी हमें वो देता है, उसका फल देता है। तो इसलिए हमारे जीवन में संकट आते हैं, इसलिए कि भगवान से हम दूर मत भागें। ये मत सोचें कि मैं बहुत बड़ा अमीर हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ, हर बात मैं कर सकता हूँ, हर में अपना अपना अभिमान आज। इसलिए भगवान अपने भक्तों को इसलिए उसको दुख देते रहते हैं कि वो समय समय पर इंसान बड़ा रहे और लोगों का भी दुख दूर करने में उसकी मदद करता रहे। जीवन में दुख का समय भी आता है, लेकिन हम दुख में भी सबसे ज़्यादा भगवान का नाम लेते रहें और हर हमारे दुख दूर करने में मदद करेंगे। और अगर दुख है तो परेशानी है तो उसका उपाय भी है, कहा भी गया है, युक्ति से ही मुक्ति है। प्रिय भक्तों, ध्यान रखिए, साईं बाबा के व्रत में सादा नमक नहीं खाया जाता। व्रत के दिन सभी व्यंजन सेंधा नमक के साथ ही बनाए जाते हैं। अगर आप बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, जब व्रत को पूरा श्रेय लेना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन किसी भी गरीब या जरूरतमंद को कुछ भी अपने हाथों से दान जरूर दें। साईं बाबा का हमेशा एक ही मूल मंत्र रहा है, वह है सबका मालिक एक। साईं बाबा का व्रत बहुत आसान है। आप गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निर्वृत होकर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। भगवान के सामने ये कहें कि भगवान मेरे से कोई भी गलत काम मत हो और ना मैं किसी का दिल दुखा पाऊँ। भगवान के आगे ये उससे भगवान को बोले सहन शक्ति की हमें वो दे, शक्ति दे हमें। इसके बाद मूर्ति या तस्वीर पर गंगा जल के छींटे देकर उस पर पीला कपड़ा धारण करें। फिर पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दें। धूप घी से उसकी आरती उतारें और गाएं। इसके बाद पीले फूल उनको अर्पित करें और अक्षत व पीले फूल हाथ में लेकर उसकी कथा सुनें। इसके बाद आप बेसन या लड्डू या अन्य पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। और अधिक उपाय जानने के लिए और व्रत की महिमा सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।